आप सभी भाई बहनों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न रखा है कि मन विषय भोगों में असक्त बना रहता है, यानी कि ये मन रुकता नहीं। इसका उत्तर देखिए, एक पंक्ति में तो यही है कि साधारण परिस्थितियों में ये मन रुकता नहीं है, क्योंकि अनादि काल से ये प्रकृति के 5 विषय भोगों में असक्त है। इस मन को कि शास्त्रों में तो बार बार जहां तक कहा है ना कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए तो मन के ऊपर उसका जो एक बॉस है, कि जैसे किसी भी कर्मचारी के ऊपर एक उसका बॉस होता है। देखिए ना, क्लर्क के ऊपर एक मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर एक बॉस होता है। इसी तरह प्रकृति में भी देखिए, जैसे आपके हमारे शरीर का जो एक संचालक है वो मन है। बिना मन की स्वीकृति के आप हमारा स्थूल शरीर, चाहे 5 ज्ञानेंद्रियां हो, 5 कर्मेंद्रियां हो, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा आप और हम देखिए कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। अच्छे बुरे वो तो देखो अलग परिस्थितियां हैं। और इसी तरह 5 विषयों का आप और हम सुख भोगते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उनको कर्मेंद्रियां समझो, ज्ञानेंद्रियां कहो, स्थूल शरीर के 5 भूत कहो, 5 भोग्य विषय को, यानी कि एक संकेत रूप में आप उनको सरल शब्दों में 5 भोग्य विषयों से जोड़ सकते हो, क्योंकि भोग्य विषयों के लिए ही ज्ञानेंद्रियां हैं, भोग विषयों के लिए ही वो ज्ञानेंद्रियों को मदद करती हैं कर्मेंद्रियां। और ये स्थूल शरीर की गोलकें हैं। और स्थूल शरीर देखिए विषय भोगों का ही एक परिणाम है। इन सभी स्थितियों को ही गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 घोड़ों की संज्ञा देते हुए उन घोड़ों की लगाम को मन से समझाया है। और उस लगाम को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया कि ये जो 5 घोड़े हैं, ये तब तक आवारागर्दी करते हैं। यहाँ आवारागर्दी करने का अभिप्राय देखिए, जैसे वर्तमान समय में ये विषय भोगों की जो आसक्ति 24/7 बनती जा रही है, सातों दिन 24 घंटे, यानी कि आपके विषय भोगों को भोगते भोगते कभी भी कुछ एक रुचि घटती नहीं है, वो दिन प्रतिदिन बनी रहती है। वो अलग बात है, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब इंद्रियां जवाब दे देती, अब रसगुल्ला एक खाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 5वां खाने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि वो दुख देता। और दुख तो आप और हम कोई भी नहीं चाहते। विषय भोगों में भी आपको में सुख मिलता है, तब तक ही हम पकड़ते हैं। पकड़ने का अभिप्राय क्या है? उनको भोगना होता है। तब तक भोगते हैं जब तक वो आपको में कोई दुख नहीं देते। दुख देते ही हम उस भोग को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा पकड़ते हैं। दूसरा भी जब दुख देता है तो फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है। इन सभी स्थितियों के पीछे का जो कारण है वो मन है। मन जब तक बुद्धि की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता, देखिए बुद्धि सात्विक रहेगी तो ही वो मन पर नियंत्रण पा सकती है। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय एक विशेष प्रकार की ज्ञान युक्त बुद्धि से है। अक्सर हम बुद्धि को देखिए पढ़ी लिखी कहते हैं, जबकि मन को हम अनपढ़ गंवार भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो विषय भोगों की आसक्ति के कारण वो फिसल जाता है, या यूं कहो कि मन एक ढलान की तरफ जाता है। इसलिए तो देखिए मन विषय भोगों के आकर्षण में, ये जो जितने विज्ञापन है, ये मन को ही एक बार बार विषय भोगों की ओर आसक्त करते हैं। और इस मन की ही कमजोरी का लाभ विज्ञापन करता लेते हैं। देखिए जितने भी व्यवसाय हैं, उन व्यवसायों के उत्पाद वो बार बार जो आपको दिखाए जाते हैं विज्ञापनों द्वारा, चाहे अखबारों में हो, चाहे आपका देखिए टीवी के माध्यम से हो। किस लिए? ताकि मन उस नएपन में उन विषय भोगों को भोगने के लिए उनको खरीदे। इन सभी स्थितियों के आपको हमें ज्ञानपूर्वक अर्थ समझने, और ज्ञानपूर्वक अर्थ समझने के लिए आपको हमें बुद्धि चाहिए। और बुद्धि सात्विक होने से ही
सात्विक बुद्धि को ही सही गलत की पहचान है। और सात्विक बुद्धि तभी बनती है जब वह निरंतर सत्संग करती है, गुरु के प्रवचनों को सुनती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करती है। देखिए, शास्त्रों को स्वाध्याय करने से आपके हमारी बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। और शास्त्र तो मैं अपने व्याख्यानों में अक्सर बार बार कहता हूँ कि ये आपके हमारे जीवन की एक कुंजी है, दिशा निर्देश है। यदि आप इस कुंजी का, इन शास्त्रों का, क्योंकि गुरु भी तो शास्त्रों की ही बातों का व्याख्यान करते हैं, और यदि आप शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखते, क्योंकि जब आप कार चलाते हो, अक्सर आजकल तो देखिए बड़े बड़े शहरों में लोग जीपीएस ऑन कर देते हैं, और जीपीएस उनको जैसा जैसा समझाता है वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं। किस लिए? ताकि रास्ते में कहीं उनको कोई एक यातायात जाम नहीं मिले, तो वो मार्गदर्शन के रूप में वो जीपीएस आपको बताता रहता है। ठीक इसी तरह ये बुद्धि भी देखिए, जब शास्त्रों का अध्ययन करती है तो शास्त्र आपको में आगे की स्थितियों का बोध कराती है। देखिए, वेदों का ज्ञान तो आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश है। उसमें कहा गया ये करो, ये मत करो। सही करने की स्थितियों जब आप करते हो तो आपको हमारा कर्माशय भी नहीं बिगड़ता, आप परम कानून का भी पालन करते हैं। यानी कि यहाँ की व्यवस्था में भी आपको कहीं कोई दंड नहीं मिलता, और परमात्मा की व्यवस्था में देखिए, यहाँ की व्यवस्था में जैसे कानून बने उनका पालन करना तो अनिवार्य है। ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में कर्म बल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमें जो स्थितियां समझाई गई हैं उसके अनुसार ही कर्म करना अनिवार्य है। यदि आप उन स्थितियों के अनुसार कर्म नहीं करते तो आपको हमें दंड दिया जाता है। देखिए, यहाँ के दंडों से तो कभी कभार आप और हम बच भी जाते हैं, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य किए गए पाप कर्मों को बिना भोगे बच नहीं पाया। इसलिए तो हम इन सभी पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं। देखिए, जो मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनी है, वो भी तो कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनी में ही थी। उन्होंने भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, मन ने मनमानी की थी, मन मर्जी की स्थितियों में जिया था। देखिए, आजकल माता पिता को भी कुछ ऐसी ही शिकायत अपने बच्चों से बनी रहती है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे मनपसंद स्थितियों में ही जीवन जीना पसंद करते हैं। और आजकल तो बच्चे देखिए तामसी होते जा रहे हैं। देखिए, मनपसंद की स्थितियां तो आपको फिर भी रजोगुण तक ही सीमित रखती, लेकिन मन मर्जी की स्थितियां ये एक जोश की स्थितियां हैं, रोष की स्थितियां हैं। यानी कि जब आप अपनी मन मर्जी पे उतर आते हैं, देखिए जितने भी आंदोलन होते हैं ये युवा वर्ग द्वारा ही आगे बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उनमें रोष होता है और उनमें जोश भी होता है, जिसके फलस्वरूप वो आंदोलन को एक दिशा देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ ज्ञान पूर्वक समझने हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में बुराइयां समाप्त हो। देखिए, जब जब मन मनमर्जी करता है, बुद्धि की सलाह नहीं लेता, जब बुद्धि का कहना नहीं मानता, तो फिर मन आवारागर्दी करने लगता है। आवारागर्दी करने का अभिप्राय क्या है? कि वो बुद्धि से अपनी लगाम छुड़वा लेता है। कि बुद्धि उस मन के ऊपर तब तक ही नियंत्रण कर पाती है जब निरंतर बुद्धि पढ़ी लिखी बनी रहती है, उसमें विवेक शक्ति जगी होती है। और विवेक शक्ति जगती है गुरु के प्रवचनों को सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष तो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब साधारण शब्दों में ही बार बार कहा जाता है कि सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है, और मनुष्य इन सभी स्थितियों को वृद्धावस्था से जोड़ देता है। देखिए, ज्ञान में स्थितियों में रहना तो आपका हमारा एक स्वभाव है। आप और हम अंधकार में जी नहीं सकते। शाम को अंधकार में स्थितियां होती हैं तो सर्वप्रथम आप और हम देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगे। लेकिन मन के स्तर पर जब आप ज्ञान का दीपक जलाते नहीं, बुद्धि को सत्संग कराते नहीं, तो फिर वो विवेक शक्ति जगती नहीं है। वो विवेक शक्ति बिना जगे फिर मन बुद्धि का कहना नहीं मानता, मन मर्जी करता हुआ वो अनीतिगत कार्य करता है, यानी कि कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करता हुआ अपना स्वयं का कर्मशय बिगाड़ता है। भले ही वृद्धावस्था आते आते
अक्सर युवा वर्ग प्रौढ़ अवस्था में किए गए पाप कर्मों का पछतावा होता है, आत्मग्लानि होती है, लेकिन तब तक तो समय निकल जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मन बुद्धि को सत्वगुण की लगाम से, यानी कि बुद्धि की नियंत्रण में रहना चाहिए। जैसे आपकी हमारी गाड़ी में देखिए ब्रेक होती है, ये ब्रेक ही बुद्धि है। जहाँ आपने गाड़ी रोकनी होती है तो फिर वो ब्रेक उस गाड़ी को रोक देती है, अन्यथा दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक इसी तरह जो मनमानी करते हैं, मनमर्जी करते हैं, बुद्धि का कहना नहीं मानते, या यूं कहो कि बुद्धि सात्विक होती नहीं है, राशि होती। अब राशि मन बुद्धि में तो देखिए दोस्ताना संबंध होते हैं, और जब बुद्धि देखी तामसी बढ़ जाती है, यानी कि जब बुद्धि में धुंधली स्थितियां भी कमजोर हो जाती हैं, अज्ञानता की स्थितियां बन जाती हैं, तो फिर मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लेता है, उससे अनीतिगत काम करवाता है, कानून का उल्लंघन करवाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाता हुआ भी लज्जा महसूस नहीं करता। आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध कितने ही आरंभ हो गए। तो ये बुद्धि का दुरुपयोग है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। यदि आप और हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। उस समय विशेष में आपको हमें लाभ उठाना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए। इन सभी स्थितियों पर जब आप निरंतर रहने का अपना अभ्यास बना लेते हो, स्वभाव बना लेते हो, संस्कार बना लेते हो, तो निश्चित रूप से दिन में जब राशि स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां आपके इर्द गिर्द आती हैं, तो आपका मन विचलित नहीं होता। जब मन फिसलता नहीं है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, ताकि बुद्धि का मन पर नियंत्रण बना रहे और मन का स्थूल शरीर रूपी यंत्र के ऊपर एक नियंत्रण बना रहे, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे पाप कर्म होने से बच जाए और यथासंभव आप अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खोलें। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहन को जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई या कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।